आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, ठीक है, क्या निकालना। इन्होंने कहा इसमें डिटरमाइन द ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, ऑप्टिमम निकालना, तो ये ऑप्टिमम यानी कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकालना, तो कौन से मेथड से निकलता है? मोदी मेथड से। ठीक है, तो मोदी मेथड से करने से पहले हम इसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे, उससे हम, ठीक है, इसकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, क्योंकि मोदी मेथड में पहला स्टेप यही है जो मेथड लिखवाया। सबसे पहले क्या निकालिए? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए। कौन से मेथड से निकालिए? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पेनल्टी निकाल लेंगे। तो ये कोई टेबल दी, इसमें क्या दे रखा? D1, D2, D3, D4, D5, O1, O2, O3। ठीक है, D1 यानी डेस्टिनेशन, O मतलब ओरिजिन। ये कॉस्ट दे रखी, कॉस्ट कितनी दे रखी? 5, 5, 6, 4, 2, 6, 9, 7, 8, 5, 5, 6, 4, 6, 3। कैपेसिटी दे रखी इधर, कैपेसिटी कितनी? 9, 13, 9। ठीक है, और डिमांड 3, 7, 8, 5, 8। तो चलिए अप्लाई करिए इसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो उसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? पेनल्टी निकालते हैं। तो पेनल्टी को किससे डिनोट कर दिया? P से। फर्स्ट रो में पेनल्टी निकालिए। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 2, ठीक है, सेकंड लोवेस्ट कौन है? और इनका डिफरेंस देखिए 2। ठीक है, सेकंड रो में लोवेस्ट एलिमेंट 5, सेकेंड लोवेस्ट 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1। पेनल्टी में लिख दीजिए। थर्ड रो में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकेंड लोवेस्ट 4, डिफरेंस इनका कितना आएगा? 1 डिफरेंस आएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉलम में निकालिए। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 5, सेकेंड लोवेस्ट 6, तो कितना आ जाएगा? 1। 5 और 6 का डिफरेंस 1। ठीक है, इस रो में, इस कॉलम में देखिए सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 4, 6, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 2। 4, 6 का डिफरेंस 2, 2, 3 का डिफरेंस 1। तो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी छांटते हैं, तो सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं 2, 2, 3 जगह है, कोई सी भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए हमने ये ले ली। तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट 2 की डिमांड, यानी कि डिमांड कह दीजिए, रिक्वायरमेंट कह दीजिए, कितने की है? 8 की। और कैपेसिटी कितनी है? 9 की। 9 की है तो 8 दे सकता है इसको। ठीक है, तो दे सकता है ये 8 दे दीजिए। तो यहाँ रिक्वायरमेंट या डिमांड पूरी हुई। 9 में से 8 चले गए तो कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। फिर इसके बाद नया टेबल बनाते हैं। तो नया टेबल देखिए, नए टेबल में O1, O2, O3, ठीक है, D1, D2, D3, D4। ठीक है, 5, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 7, 4, 4, 8, 6। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। ठीक है, इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी? 1, 13, 9। ठीक है, और इधर डिमांड 3, 7, 8, 5।
ठीक है। यदि हम इनमें कैपेसिटी का सम करें और डिमांड का सम करें तो वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम इनका सम करेंगे और इनका सम करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ इक्वल है। ठीक है, तो आगे कभी ये आएंगे कि ये इक्वल नहीं होने की, तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम आगे आएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी इसको देखिए। अभी इसमें हम पेनल्टी निकाल लेंगे। चलिए पेनल्टी निकालिए। फर्स्ट रो में लोवेस्ट एलिमेंट 4, सेकंड लोवेस्ट 5, पेनल्टी कितनी आ जाएगी 1, लोवेस्ट एलिमेंट ठीक है 6, 7, डिफरेंस बोलिए 1, इसमें देखिए लोवेस्ट एलिमेंट 4, सेकंड लोवेस्ट, तो इसमें भी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, ऐसे इसमें निकालिए तो कितनी आ जाएगी ये 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 2, 2 कैसे हैं 4 और 6 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस कितना 2, तो सबसे बड़ी पेनल्टी छांटेंगे कितनी है 2, इन दोनों में से कोई सी ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये ले ली। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 4 की डिमांड देखिए कितने की है 8 की, तो 8 दे दीजिए, तो 8 मिल गई, ये कंप्लीट हो जाएंगे। या 9 थी, 9 में से 1 जाएंगे, वो 9 में से 8 चले गए, तो कितने बच जाएंगे 1। इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, फिर इसके बाद नया टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए नया टेबल देखिए। कितना इधर O1, O2, O3, ठीक है, D1, D2, D4, ठीक है। कॉस्ट लिख दीजिए टेबल के अंदर। चलिए कॉस्ट देखिए 5, 5, 4, नीचे देखिए 6, 9, 8, ठीक है, 5, 6, 6, ठीक है। इधर डिमांड है ये, इधर क्या है ये कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में कितना बचा हुआ 1, 13, ठीक है, और 1, ठीक है, और इधर कितना बचा हुआ 3, 7, 5। तो मैंने कहा ये इक्वल ही होते हैं, इनका जो सम है, चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 7, 3, 10, 15, इधर भी 15 होनी चाहिए, 13 और 2 15 इक्वल होते हैं। ये इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम होती है अनबैलेंस, आगे आएंगी वो उस तरह की अनबैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो कैसी हैं ये बैलेंस हैं। तो क्या निकालिए इसमें पेनल्टी निकालिए। पेनल्टी को P से डिनोट किया। लोवेस्ट एलिमेंट देखिए 4, सेकंड लोवेस्ट 5, कितनी आ जाएगी 1 पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए लोवेस्ट एलिमेंट 6, सेकंड लोवेस्ट 8, पेनल्टी कितनी आ जाएगी 2। इसमें देखिए 5, 6 का डिफरेंस 1, तो ये 1 आ जाएगा। कॉलम में देखिए 5, 6 का डिफरेंस 1, इसमें देखना 5, 6 का डिफरेंस 1, 4, 6 का डिफरेंस 2। सबसे बड़ी पेनल्टी छांटिए, तो सबसे बड़ी पेनल्टी 2, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई सी ले लीजिए। चलिए आपको ये ले ली। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कितना 4, 4 की रिक्वायरमेंट कितने की 5 की, और अवेलेबल कितने 1, तो 1 ही देंगे, जितने अवेलेबल हैं या जितने की कैपेसिटी है 1 दे देंगे, तो कितने की ज़रूरत और रह जाएगी 4 की रह जाएगी। तो आपका ये क्रॉस आउट हो गया।
फिर इसके बाद नया टेबल बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए टेबल नया। O2, O3, D1, D2, D4, तो कितना यहाँ 6, 9, 8, 5, 6, 6। ठीक है, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में कितने बचे हुए यहाँ 13, 1। ठीक है, डिमांड में देखिए 3, 7, वहाँ कितने बचे हुए 4। तो ये प्रोसेस लगाइए दोबारा। क्या करेंगे, पेनल्टी निकाल लेंगे। पी से डिनोट करते हैं। लोवेस्ट एलिमेंट 6, सेकंड लोवेस्ट 8, डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा 2, लोवेस्ट 5, 6, कितना आ जाएगा 1। यहाँ निकालिए पेनल्टी। तो लोवेस्ट यहाँ तो 2 ही है, इनका ही डिफरेंस लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 1, 9 में से 6 घटा दीजिए 3, और कितने यहाँ बचेगा 2। सबसे बड़ी पेनल्टी, तो सबसे बड़ी पेनल्टी कितनी 3, तो इसको लेंगे। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 6 की डिमांड देखना, 7 की अवेलेबल कितने 1 दे दीजिए। कितने दे दीजिए 1 दे दीजिए, तो 1 दे देंगे तो कितने की डिमांड और रह जाएगी 6 की। तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा तो बाकी ये बचेगा, तो बाकी इनको दे दीजिए। ठीक है, तो नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी कंप्लीट हो गया तो 3 तो इसको देने पड़ेंगे। ठीक है, 6 बच रही। भाई जब 3 दे देंगे तो कितने की रिक्वायरमेंट रह जाएगी 10 की। अब 6 दे देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। 6 दे दिए तो कितने की रह जाएगी 4 की। अब 4 ही अवेलेबल है, 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 4 दे दीजिए, तो सब कंप्लीट हो जाएंगे ये। तो इसके बाद लिखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1,5 है ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। x1 5 इक्वल टू कितना 8। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी निकाल लेंगे, तो 8 × 2, चलो बाद में देख लेंगे। यहाँ से बोलना x 2 है, नहीं ये नहीं, नीचे x3 3 कितना x3 आएगा 8। ठीक है, वहाँ पे देखिए x1 और 4 1 4, x1 4 कितना 1। ठीक है, फिर लास्ट वाले टेबल में देखना x2 1 इक्वल टू 3, x22 इक्वल टू 6, x24 इक्वल टू 4, x32 कितना 1। ठीक है, ये जो एलोकेशन है ये कितनी आनी चाहिए, तो ये देखते हैं कितने बाई कितने का जो हमारा मैट्रिक्स था। ठीक है, 3 रो थी और 5 कॉलम थे। ठीक है, 3 और 5 8, एक घटा दीजिए 7, तो ये 7 आने चाहिए। देखना कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है ये। ठीक है ना, चलिए इसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट देखिए, दी
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी 8 इंटू 2, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था, ये 8 इंटू 2, ठीक है। प्लस कितना 8 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 8 और ये प्लस 1 इंटू 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 32 प्लस 4 18, ठीक है। कितना आएगा 54, कितना आएगा 32 और प्लस कितना 6, ठीक है। इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करिए, कितने हो जाएंगे 20 और ये कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। 20 और 50 70, ठीक है। 70 और 60 132, तो 162 आ जाएगी इनकी कॉस्ट, ठीक है। अब ये देखेंगे ये कॉस्ट सबसे कम है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, तो इसके बाद नया टेबल बनाएंगे, तो वो बन गया टेबल, ठीक है। तो ये जो टेबल बना, इसमें हमने जो ये कॉस्ट ली, ये लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दी। तो क्वेश्चन में जो ओरिजिनल कॉस्ट दी, तो ये लिखते हैं जो सेल है उस सेल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट लिख दी 5 5 6 4 2 6 9 7 8 5 5 6 4 6 3, तो कहाँ से लिखेंगे जो क्वेश्चन में टेबल दी थी वहाँ से ये कॉस्ट लिख दी, ठीक है। इसके बाद जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया, यानी कि जो ये एलोकेशंस आई, इनको सेंटर में लिखना, ठीक है। x15 कितना 8, x15 कितना 8, कहाँ लिखेंगे इसको सेंटर में। x33 यहाँ आएगा भाई, 3 चलना कितना 8, x14 कितना आ जाएगा 1, x21 कितना 3, x22 6, x24 यहाँ आएगा 4, x32 1, ठीक है। तो हमें जो ये कॉस्ट निकाली, ये देखना हमें निकालना है इसमें ऑप्टिमम, मतलब सर्वोत्तम सोल्यूशन निकालना, सबसे अच्छा सोल्यूशन निकालना। अभी तो कॉस्ट कितनी आई 162, तो हो सकता है इससे भी कोई अच्छी कॉस्ट आ जाए, यानी कि इससे भी कम कॉस्ट आ जाए, तो इसीलिए हम इसे किससे कर रहे हैं, मोदी मेथड से। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यू आई और वी जे निकालते हैं, ठीक है। तो यू आई और वी जे ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं, यू आई वी जे, ठीक है। टेबल थोड़ी बड़ी बना दी, थोड़ा सा तुम्हें दिख जाए, क्योंकि इससे पहले तुम कह रहे थे कि ये थोड़ा कम नज़र आ रहा, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े लिख दिए। तो यू आई और वी जे देखना कैसे छांटते हैं। तो ईच रो ईच कॉलम में देखिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस में है, इसमें कितनी एलोकेशन है 2, 1 2, इसमें कितनी है 1 2 3 है, इसमें 1 2, ऐसी कॉलम में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन कितनी 3, इसमें 3 है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो उसके सामने 0 रख देते हैं, ठीक है। तो इसके सामने, इस रो के सामने यू आई को क्या छांट लेंगे 0, ठीक है। अब भरी हुई एलोकेशन से निकालते हैं यू आई और वी जे सारे ये, ठीक है। भरी हुई एलोकेशन को बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं
अनऑक्यूपाइड सेल, जिसके बीच में एलोकेशन हो ऑक्यूपाइड सेल, जिसमें ना हो अनऑक्यूपाइड सेल। ये कैसी सेल है? ऑक्यूपाइड। ये कैसी है? अनऑक्यूपाइड। तो ऑक्यूपाइड सेल से हम यू आई और वी जे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, यहाँ कितना 8, तो यहाँ कितना लिख देंगे 8, यहाँ कितना 9 भाई 9 इसलिए लिखा क्योंकि इसका और इसका सम यहाँ आना चाहिए, 9 + 0 9। ठीक है, और जितना यहाँ लिखा हुआ कितना लिख देंगे यहाँ पे 6। अब हमें भरी हुई एलोकेशन में ही देखना। ठीक है, जैसे ऑक्यूपाइड सेल में देखना। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड सेल ये है। ठीक है, तो यहाँ 8 है, कितना चाहिए ऊपर 4। तो 8 में ऐसे क्या जोड़ें, यानी कि यहाँ क्या घटाएं कि 4 आ जाए, क्योंकि वहाँ ऊपर 4 है। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ हमें -4। ठीक है, 2 आना चाहिए, तो यहाँ कितना लेंगे? ठीक है भाई, 6 में से 4 घटेंगे तभी तो 2 आएंगे। तो नीचे कितना लेना पड़ेगा हमें? 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, आगे देख लीजिए कहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए कितना आएगा। तो भरी हुई एलोकेशन देखिए, चलिए ये रही, यहाँ कितना 6। ठीक है, यहाँ 9 है, तो 9 में से कितने घटावें कि 6 आ जाए? तो कितने घटाएंगे 9 में से? 3। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें? -3। ठीक है, और यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ कितना 4। तो यहाँ देखिए कितना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना जोड़ेंगे। ठीक है, कि कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें? 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 - 3 कितना आएगा? 4। तो ऐसे हम यू आई और वी जे छाँटते हैं। ठीक है, इसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल में, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर में यू आई + वी जे लिखते हैं। भाई मान लिया ये कोई सेल है, तो यहाँ तो हम कॉस्ट लिखते हैं CIJ। यानी कि जो कॉस्ट कहाँ में होती है? जो ओरिजिनल टेबल में होती है, शुरू में क्वेश्चन में दी होती है। यहाँ क्या लिखते हैं? UI + VJ लिखते हैं, UI + VJ। और यहाँ क्या लिखते हैं? DIJ। ठीक है, तो चलिए UI + ये किस में? अनऑक्यूपाइड सेल में लिखेंगे अब। तो यहाँ देखिए क्या लिखना, 6 - 4 यहाँ लिखा जाएगा। तो 6 - 4 कितना आएगा? 2। 9 - 4 कितना आएगा? 5। 7 - 4 कितना आएगा? 3। ये कैसी सेल आ गई? ऑक्यूपाइड। इसमें नहीं लिखना, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल है। ये क्या आ गई? अनऑक्यूपाइड सेल, यानी कि खाली सेल। ठीक है, 7 + 0 7, इसमें नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी अनऑक्यूपाइड है। 6 - 3 कितना आएगा? 3। 9 - 3 नहीं, इसमें नहीं, तो ऑक्यूपाइड है। ये भी कैसी ऑक्यूपाइड? यहाँ लेना पड़ेगा। 8 - 3 8 - 3 5। 6 - 3 3। तो इसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल में क्या निकालते हैं? DIJ। तो आसान है वो। DIJ कैसे निकालते हैं? 5 - 2 इसके नीचे लिख देंगे 3। 5 - 5 0। 6 - 3 3। 7 - 7 0। 5 - 6 -1। 5 - 3 2। 6 - 5 1। 3 - 3 0। सारे DIJ यदि पॉजिटिव आ जाती तो ये सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा होता। ठीक है, तो ये देखिए सारे DIJ 0 से बड़े 0 है, 0 से बड़े आए। ठीक है, नहीं आए। यहाँ कैसा आ गया? माइनस आ गया। यदि यहाँ माइनस आ गया तो ये जो कॉस्ट है ये सबसे कम कॉस्ट नहीं है, तो इससे भी कम कॉस्ट आ सकती है ट्रांसपोर्ट की। तो सबसे कम कॉस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? जहाँ जो भाई मान लें यहाँ नेगेटिव आ गया और DIJ कोई इससे नेगेटिव हो जाता, -5 आता, तो -5 को लेते, उससे
छोटा कोई आ जाता -10 तो -10 को लेते, तो DIC सबसे छोटा छांटते हैं, सबसे मोस्ट नेगेटिव छांटते हैं, ठीक है। तो बीच में यहाँ थीटा लेंगे, यहाँ तो क्योंकि एक ही जगह माइनस है, ठीक है, प्लस थीटा। इसके बाद लूप बनाते हैं, लूप एलोकेशन से एलोकेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लूप कैसे बनेगा। तो लूप तो सिंपल ही है इसमें तो, ठीक है। थीटा से किस पे जाएंगे 8, 4 एलोकेशन से एलोकेशन पे जाएंगे, तो ये लेते हैं प्लस थीटा, यहाँ कितना लेते हैं माइनस थीटा, ठीक है। 1 है ये, 1 प्लस थीटा माइनस थीटा। अब इनमें थीटा निकालते हैं। थीटा देखिए कैसे निकालते हैं, मिनिमम लेते हैं इनमें से, किसमें से 8 माइनस थीटा कोमा जो ये माइनस वाले यानी कि 4 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो इनमें मिनिमम थीटा कौन देगा, ये देगा, यानी कि 4 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। अब दोबारा से टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा के दोबारा मैं टेबल बना देता हूँ। तो चलिए ये बन गई टेबल, ठीक है। तो इस टेबल में जो कॉस्ट लिखनी, ठीक है, तो वो हमें लिखनी है अपर लेफ्ट कॉर्नर में। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में ओरिजिनल कॉस्ट या यहाँ से लिख दीजिए या क्वेश्चन से लिख दीजिए, ठीक है। 5, 5, 6, 4, 2, तो ये सारी कॉस्ट लिख दी, ठीक है। इसके बाद जो एलोकेशंस हैं तो वो हमें कहाँ लिखनी, सेंटर में लिखनी है। तो एलोकेशन देखिए, तो ऐसे थीटा की वैल्यू कितनी आई 4, तो थीटा की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो बीच में कितना हो जाएगा 5। तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, शायद दिख जाए, क्योंकि कल कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि छोटा लिखा दिखा नहीं, ठीक है। तो चलिए थीटा की वैल्यू कितनी 4 रख दीजिए, 8 - 4 4, ठीक है। 4 - 4 0 हो जाएगा, ये यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3, 6 इनको ऐसे लिख देंगे एज इट इज़ 3, 6, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना 8, ठीक है। इसके बाद UI और VJ निकालते हैं। UI और VJ सबसे ज़्यादा एलोकेशन देखिए, इसमें तो 2 ही हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, कॉलम में कहीं 2 हैं, यहाँ 1 है, 3 से ज़्यादा नहीं है। तो 3 से ज़्यादा किस में है, ठीक है, 3 सबसे ज़्यादा किस में है, इस रो में है। तो इसके सामने क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, यहाँ कितना 5, तो नीचे कितना लिख देंगे 5। तो भरी हुई एलोकेशन कोई देखना, यानी कि ऑक्यूपाइड सेल कोई देखना, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो भरी हुई एलोकेशन से ही बाकी UI और VJ निकालते हैं। जैसे यहाँ 5 है और कितने चाहिए 2, तो इसका और इसका सम यहाँ मिलना चाहिए। तो बताना कितना लेना पड़ेगा -3, 5 - 3 2, ठीक है, ठीक आ गया। अब 4 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 - 3 4 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए बाकी और निकालिए। चलिए यहाँ बताना कितना आएगा 9, 6 चाहिए, 6 चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा -3, क्योंकि 9 - 3 6, ठीक है। अब 4, तो यहाँ कितना लेवें, इसमें से 7 में, यहाँ 7 यदि लेवें 7 - 3 4, ठीक आ जाएगा। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, हमें 7 लेना पड़ेगा। अब इसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल में UI और प्लस VJ लिखते हैं, ठीक है। तो सेल के किधर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं UI प्लस VJ, ठीक है। तो जोड़ना है, तो जोड़िए 6 - 3 यहाँ आएगा, अनऑक्यूपाइड सेल में लेना है। तो 6 - 3 कितना आ जाएगा 3, 9 - 3 6, 7 - 3 7 - 3 कितना
और अनऑक्युपाइड सेल में, तो ये तो भरी हुई सेल है, इसमें नहीं लेना, ये भी भरी हुई सेल है, अनऑक्युपाइड सेल ये रही। 7 + 0 7 7 + 0 7 भरी हुई सेल है, इसमें नहीं लेना, ठीक है। तो ये है अनऑक्युपाइड सेल। 6 - 3 3, ठीक है। 7 - 3 कितना 4, 5 - 3 2। इसके बाद DIJ निकालते हैं, और वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो देखिए DIJ कैसे निकलता है। DIJ निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे। 5 - 3 2, ठीक है, और 5 - 6 5 - 6 कितना आ जाएगा, माइनस के 1 6 - 4 6 - 4 2 7 - 7 0 8 - 7 1 5 - 3 2 6 - 4 2 3 - 2 1। तो सारे DIJ देखिए नेगेटिव आए क्या, तो सारे DIJ नेगेटिव नहीं आए। यहाँ वो सारे जो DIJ कैसे आने चाहिए थे हमारे, >0 आने चाहिए थे। तो सारे DIJ >0 आए क्या, ठीक है। यहाँ नहीं आए, यहाँ कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो बीच में क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा। इससे भी और ज़्यादा कोई नेगेटिव हो, तो इससे ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, बाकी तो सब DIJ कैसे हैं हमारे, पॉजिटिव हैं। तो कितना लेना पड़ेगा बीच में, +θ लेना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। तो लूप देखिए कैसे बनेगा, एलोकेशन पे जाएंगे, इसको ओवरफ्लो कर दीजिए, ठीक है। 4 से फिर 4 पे आएंगे, 6 और ये, ठीक है। तो ये जो लूप बन गया, लूप बनाने के लिए कोई भी ओब्लिक लाइन नहीं, यानी कि तिरछी लाइन नहीं खींचनी, सीधी लाइन चलेंगी, एलोकेशन से एलोकेशन पर जाना, इस तरह का ये लूप बन गया ही, ठीक है। +θ यहाँ कितना आ जाएगा, -θ +θ फिर क्या निकाल लेंगे, मिनिमम 4 - θ कोमा, यहाँ से माइनस वाले लेते हैं, 6 - θ = 0। तो θ = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो θ की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो नया टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसे मिटा के दोबारा बना देता हूँ मैं। तो चलिए वो टेबल बन गया, ठीक है। θ = कितना लेना हमें, 4। तो θ की वैल्यू 4 रख दीजिए। तो 4 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना रहेगा, 5, ठीक है। 4 - 4 यहाँ ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। 6 - 4 6 - 4 यहाँ पे, यानी कि कितना बचेगा ये, 2, यहाँ 3 ऑलरेडी है ये, ठीक है। 4 + 4 8 θ की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 4 + 4 8 हो गया। और यहाँ पे कितना 1 और कितना 8, ठीक है। तो ये जो एलोकेशंस हैं ये हमें कहाँ रखने, सेंटर में रखने। इसके बाद दोबारा UI और VJ निकालिए, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एलोकेशन देखिए किस में है, इसमें है 3 है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ क्या ले लीजिए, 0। तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 9, यहाँ कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ देखना कितना लेना, ठीक है। 5 बचना, तो क्या लेना पड़ेगा, -4 9 - 4 यहाँ आना चाहिए, 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखना कितना लेना, तो -4 लाना, तो क्या लेना पड़ेगा, 8, क्योंकि 8 - 4 आएगा, ठीक है। ये भी अब, ठीक है। यहाँ देखिए 6 है यहाँ, ठीक है। तो 9 में से कितने घटाने पड़ेंगे, 3 9 - 3 6, ठीक है। 4 लाना, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 7 - 3 4 7 लेना पड़ेगा। UI + VJ आ गए, ठीक है। अब
अनऑक्यूपाइड सेल में इनको जोड़ के लिख दीजिए यू आई प्लस पी जे को। तो 6 - 4 2 अनऑक्यूपाइड सेल में लिखना है 7 - 4 7 - 4 कितना 3 5 - 4 1। ठीक है, इसमें नहीं लिखना, ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें लिखना अनऑक्यूपाइड सेल में 7 इसे जोड़ना 7 8 + 0 8 ही आ जाएगा। इसमें नहीं लेना, ऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ तो लेना पड़ेगा 6 - 3 3 इसमें 8 - 3 5 5 - 3 2। डी आई जी निकालिए, डी आई जी सारे पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 या 0 से बड़े आने चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव आने चाहिए, यानी कि 5 - 2 3 6 - 3 3 2 - 1 1 7 - 7 0 8 - 8 0 5 - 3 2 6 - 5 1 और 1। ठीक है, सारे पॉजिटिव आ गए, यानी कि 0 से बड़े आ गए, या 0 या 0 से बड़े। ठीक है, लिख देंगे सिंस ऑल डी आई जे जो हैं 0 या 0 से बड़े हैं, देन सॉल्यूशन इज कैसा होगा, ऑप्टिमल। ठीक है, तो यदि अब इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाल लें तो वो अब क्या आ जाएगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन x12 कितना 4 x14 कितना 5 सेंटर में से लेते हैं, x21 3 x21 कितना 3 x22। ठीक है, x22 ठीक है, तो x22 कितना 2। ठीक है, और x25 8 x32 1 x33 कितना 8। कॉस्ट निकाल दीजिए, डी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आएगी 5 × 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 4 20 हो जाएंगे, प्लस 4 × 5 20 ये भी। ठीक है, 6 × 3 18 9 × 2 18 5 × 8 40 6 × 1 6 और ये कितनी प्लस 32। तो इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इनको जोड़िए, कितना आ जाएगा 18 को इसमें जोड़ना। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 50 और 40 90। ठीक है, 110 130। ठीक है, और 148 तो 154 आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले कॉस्ट कितनी आई थी शायद 162, अब कॉस्ट कितनी आई 154, तो उससे कम कॉस्ट आई
तो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है कम हो गई, कौन से मेथड से हो गई? ये मोदी मेथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ।